हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, आज इस वीडियो में काफी मोस्ट टॉपिक पर बात होने वाली है और जिसका नाम है एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा, और अधिकांश बच्चे इसमें गलतियां करके आते हैं। अब वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, या एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं। और सब बच्चे क्या समझते हैं कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और वो क्या लिख देते हैं भैया कि यदि एक सेकंड में या एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। अधिकांश बच्चे ये लिखकर आते हैं। ठीक है, और यह लिखकर आने का मतलब है कि आपने एक नंबर खो दिया। ध्यान से समझना बात को आज। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब देखिए, एक एम्पियर को परिभाषित करना कैसे है। ठीक है, ये वाली जो बात है ये एक एम्पियर को परिभाषित तो करती है, लेकिन ये बस क्या है, बिल्कुल बच्चों वाली बातों में चली जाती है कि भाई अगर कोई चालक पदार्थ है उसमें एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो जो वैद्युत धारा होती है प्रवाहित उसमें वो 1 एम्पियर की होती है। चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो डेफिनेशन आती है वो आती है भैया तारों को लेकर, कि दो धारावाही चालक तार हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या निकलती है, तो ध्यान रखना है आपको। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 है, वहां इसकी परिभाषा है आपकी बुक में। और वो एम्पियर की परिभाषा जो एग्जाम में पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है, ना कि ये वाली पूछी जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है बात को कि एम्पियर को परिभाषित करवा रहा है वो, या फिर एक एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है तो वो ये वाली पूछ रहा है, ना कि पहले चैप्टर वाली। ठीक है, I बराबर क्यू अपॉन टी वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा, वो तुमसे भैया ये वाली पूछ रहा है। ठीक है, कैसे पूछ रहा है देखो, देखो ध्यान से समझो बस। भैया फॉर्मूला होता है जब हमारे पास दो चालक तार होते हैं धारावाही एक दूसरे के समांतर, तो वो एक दूसरे पर ये वाला चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। ठीक है, और यदि यदि L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर हो, 1 मीटर का मतलब है कि एकांक लंबाई के तार हो हमारे पास, और उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर हो। ठीक है, और उनमें जो बहने वाली धारा है वो भी 1 हो। ठीक है, I1 I2 बराबर भी 1 एम्पियर हो, प्रवाहित धारा भी। ठीक है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा को अगर पूछा जाए तो भैया क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, F इक्वल टू म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 होता है, अपॉन 2 पाई ऐसे कैसे ही रहा, और I1 I2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन R के स्थान पर भी 1 आ जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, और F बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन, और 7 में आ जाएगा एम्पियर भैया। ठीक है, 7 में आ जाएगा एम्पियर। ठीक, यानी कि यहां से निकलने वाली है डेफिनेशन इसकी। जो आप पूछ रहे हैं कि भैया एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, तो वो एक एम्पियर की जो परिभाषा है वो ये होती है कि जो बल है दोनों तारों के बीच लगने वाला वो कितने न्यूटन का होता है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन का होता है, और ये इसकी परिभाषा बनती है। ठीक है, क्या बनती है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में, ठीक है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में, यानी कि वायु में हो सकते हैं ये वाले, या निर्वात में हो सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे, और बीच की दूरी कितनी होगी भैया इनके, 1 मीटर होगी, 1 मीटर की दूरी पर रखे। ठीक, दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उसकी प्रति एकांक मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि भैया 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो एक वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एकांक मीटर लंबाई के तारों पर, और उनकी जो लंबाई है वो भी 1 मीटर की है। ठीक है, और दोनों समांतर हैं, और उनमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एक दूसरे पर, तो प्रति एकांक मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। ठीक है, एक नंबर में एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि जब दो धारावाही चालक तार होते हैं तो वो एक दूसरे पर कितने न्यूटन का बल लगाते हैं, तो भैया वो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन का बल लगाते हैं। और यही एम्पियर की परिभाषा है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उसकी प्रति एकांक मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10
10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। तो अब आपको ये वाली डेफिनेशन लिख कर आनी है और यही वो आपसे पूछ रहा है। तो 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेने हैं छोटी सी वीडियो से। और ध्यान रखना I = Q/T ये वाली परिभाषा तब लिखनी है जब कुछ ना आता हो, ठीक है। लेकिन अब ये आती है तो इसे नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना 1 एम्पियर को परिभाषित करवा रहा है तो वो आपसे ये वाली परिभाषा पूछ रहा है और ये सब लिखकर दिखाना है आपको। ये डेफिनेशन बढ़िया करके लिख देनी है इन्वर्टेड कोमों में लगाकर 6699 में, और ये फॉर्मूला लिख देना है और ये बिल्कुल बढ़िया करके निकाल के दिखा देना है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही मोस्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।